4 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या, शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण का बना अद्भुत संयोग। पीपल पर बस यह एक चीज जरूर चढ़ा देना, आपके पितृ करेंगे आपको मालामाल। पूरी साल चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा समाप्त, शनिदेव भी होंगे प्रसन्न। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी कि सर्वपित्र अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन अमावस्या होने से शनि अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। इस दिन आपको पितरों के साथ साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आपके जो पितृ दोष होंगे, जो कालसर्प दोष होंगे, वह दूर हो जाएंगे। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन शनिदेव का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। साथ ही दोस्तों, इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण लगने से इस दिन का महत्व कई लाख गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ग्रहण के दौरान जिस दिन ग्रहण पड़ता है उस दिन जो भी व्रत पूजन किए जाते हैं या श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं वह कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। इस बार सर्वपित्र अमावस्या पर शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण है, साथ ही ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे दुर्लभ संयोग पूरे 799 वर्षों बाद बने हैं। इन अद्भुत संयोगों का लाभ अवश्य ही उठाएं और सर्वपित्र अमावस्या पर पीपल से जुड़ा ये आसान सा उपाय जरूर करें। पितृपक्ष का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवारजनों द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान को ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितरों को विशेष स्थान दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिनके पितृ प्रसन्न और तृप्त नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को शास्त्रों में पितृदेव बताया गया है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है जो अपने पितरों का सही प्रकार से श्राद्ध नहीं करते, पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण या पिंडदान नहीं करते, या फिर जिनके पितरों की अकाल मृत्यु हुई होती है और जिनके संस्कार में किसी तरह की कमी रह जाती है, या जिस परिवार में पितरों को सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वह हकदार हैं, तो ऐसी स्थिति में दिवंगत आत्माएं नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे परिवार में अशांति रहने लगती है, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। जब विवाह या संतान उत्पत्ति में समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो या फिर धन की हानि हो रही हो, तो आप पर पितृदोष है। पितरों को प्रसन्न और तृप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इसे सर्वपित्र अमावस्या भी कहा जाता है। माना जाता है सर्वपित्र अमावस्या के दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, या जिन पितरों की आपको श्राद्ध तिथि मालूम ना हो या किसी कारणवश आप श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हों, उन सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या पर अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या वह स्वर्णिम अवसर है जिस पर आप छोटे से प्रयास से ही अपने पितरों को प्रसन्न और तृप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या पर एक छोटा सा उपाय करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम आपको शास्त्रों में बताया गया पितृपक्ष की अमावस्या पर करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को सभी को अपने पितरों की तृप्ति और शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए
पितृपक्ष की अमावस्या पर अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृदेव भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदेव और पितरों की कृपा से बिगड़े काम बनने लगते हैं। धन का लाभ होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए अमावस्या पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक प्लेट लें, उसमें आप सूखा नारियल रखें, जिसे गोला भी कहा जाता है। थोड़ी शक्कर और कुमकुम भी रखें। साथ में एक सूत का, सफ़ेद रंग के सूत का एक बंडल रखें। अगर सफ़ेद रंग का सूत आपको ना मिले तो आप 11 जनेऊ ले लें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको कच्चा धागा ही लेना है। या तो आप जनेऊ ले लें या सफ़ेद रंग का सूत ले लें, और अगर दोनों ना मिलें तो आप लाल रंग का कलाबे का एक बंडल, जिसे मौली कहते हैं, उसे आप प्लेट में रख लें। एक सरसों के तेल का दिया बनाकर भी प्लेट में रख लें। सब सामान तैयार करने के बाद अब आप जल का लोटा तैयार करें। जल का लोटा तैयार करने के लिए एक स्टील का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी शक्कर, थोड़े से साबुत चावल और थोड़े से साफ किए हुए काले तिल आप जल के लोटे में डाल दें। अगर आपके पास पुष्प और गंगा जल है तो 2 पुष्प और गंगा जल भी आप जल के लोटे में डाल दें। सब सामान लेकर आप पीपल वृक्ष पर जाएं। पीपल का पेड़ आपको हर मंदिर पर मिल जाएगा। पीपल के वृक्ष पर जाने के बाद अब आप पीपल वृक्ष का पूजन करें। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ भी पीपल वृक्ष में आकर ही वास करते हैं। पीपल वृक्ष को पितरों का भी निवास स्थान माना गया है। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी व अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पीपल वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। पीपल वृक्ष का पूजन करने से पितृदेव भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ सभी देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप भी आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। सबसे पहले आप पीपल वृक्ष पर यह जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आप दिया जलाकर पीपल वृक्ष के पास रखें। फिर कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह पीपल वृक्ष के ऊपर बनाएं। फिर जो सूखा हुआ नारियल है उसमें आप शक्कर भर के पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें। नारियल रखने के बाद आप सूत लपेटते हुए पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। दोस्तों, ध्यान रखें, परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। परिक्रमा करने के बाद आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर पितृदेव भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। अपने सभी पितरों को प्रणाम करें और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आप पितृदेव भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी से अपने पितरों द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। पितरों की आत्मा की शांति, तृप्ति की और मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप पितृदेव भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम करें
और अपने परिवार द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। जो भी भूल चूक आपसे पूजन में हो गई हो उसकी भी क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के पश्चात अब आप पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानी है वह भगवान जी के समक्ष रखें और अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस विधि से पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही शत्रुओं का नाश होता है। सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी ग्रह दोषों का भी निवारण हो जाता है। सारी परेशानियां भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से, पितृदेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप शनि देव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं तो आप इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने के पश्चात पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शनि देव से संबंधित दोषों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष का इस तरह पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आपको पीपल वृक्ष का इस तरह पूजन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही करना है। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर भूलकर भी जल ना चढ़ाएं और ना ही पीपल वृक्ष का स्पर्श करें। आपने पीपल वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाया है उस दीपक में जो तेल है, अगर वह तेल आपके हाथ पर लग जाता है तो उसे अपने बाल या कपड़ों से ना पोंछें। ऐसा करने से दोष लगता है। साथ ही दीपक से भूलकर भी आरती ना लें और पीपल वृक्ष पर आपने जो जल चढ़ाया है उस जल को अपने माथे से भी ना लगाएं। जल चढ़ाने के बाद लोटे में चावल या तिल या फूल रह जाता है तो उनको आपको हाथ से निकालकर जल चढ़ाने के स्थान पर ही डाल देना है। और यह भी ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान महिलाएं पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के स्वर्णिम अवसर पर पितरों को और पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।